नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 18वीं लोकसभा से। दरअसल आज उड़ीसा से बीजेपी के सांसद भृतहरि महताब ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अपनी वो शपथ दिलाई राष्ट्रपति भवन में। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो अस्थायी होता है और इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर एक स्थायी पद है। प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिकता भूमिका एवं सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि महताब ने आज सुबह 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। बता दें कि प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है। प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक भूमिका नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के सदस्य के रूप में वो शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राजनाथ सिंह ने भी 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अमित शाह ने भी 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वहीं 18वीं लोकसभा का सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष का हंगामा वो सदन के बाहर देखने को मिला। कांग्रेस के नेता वो कई सारे मुद्दों को लेकर के वो सदन के बाहर हंगामा करते नजर आए, जिनमें कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज नेता वो नजर आए। वहीं इस पूरे हंगामे को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम विपक्ष के तौर पर मजबूत हुए हैं, जनता ने हमें अपना समर्थन दिखाया है, तो ऐसे में हमारा विरोध प्रदर्शन वो देश के लिए, संविधान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कहा कि इससे पहले कभी भी प्रोटेम स्पीकर को लेकर इस तरीके से विवाद वो नहीं हुआ था। एक बार फिर से हम दर्शकों को किरण रिजिजू का बयान सुनाएंगे। संविधान और नियम
उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। So opposition is saying that it is because the BJP showing anti-Dalit stand. That is why K. Suresh was not ये सब appointed. इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट So one message you would like to give to the opposition, given the fact that they are planning to corner the government on several issues, sir? No, right now let us begin our new parliament session, the 18th Lok Sabha, in a positive note. वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो झारखंड पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन पर हमला बोला था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनके कई सारे बयानों पर आपत्ति जताई है। देखिए, वो झारखंड में पता नहीं इस तरह का ज्ञान क्यों बांटते हैं, हिम्मत नहीं कि जाकर के अमित शाह के आगे कुछ बोल पाए, इधर उधर की बात करते हैं और फालतू की बातें करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह के जिम्मे बीएसएफ आती है, अमित शाह के आगे के सामने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और बॉर्डर की सुरक्षा कैसे हो वो उनका जिम्मा है। सिर्फ राजनीति करने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम समझते हैं कि वो उनका बरबोलापन वो झारखंड में उनको महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार का जिम्मा ही नहीं है, कैसे बेवकूफ लोग हैं। क्या उनकी राज्य सरकार आसाम में जिम्मा ली हुई है? उनको मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री का जो गृह मंत्रालय होता है वो इसका जिम्मेदार होता है। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए, झारखंड को बदनाम करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए झारखंड के लोगों। वहीं 18वीं लोकसभा का सत्र जो है वो शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपनी बातों को रखा। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली सरकार की जल मंत्री अतिशी के अनशन का आज चौथा दिन है। पानी की समस्या और पानी की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी अतिशी ने कहा कि आज मेरे अनशन का चौथा दिन है और इसके बावजूद जो है जिस मकसद के साथ इन अनशन को किया जा रहा है वो मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा जो है वो दिल्ली को पानी देने को लेकर राजी नहीं है। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर क्यों बैठी? मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है
जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती है। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा।